Good evening, dear students. Very good evening to all of you. And I welcome to all of you in the in the training session of Java programming. So, dear students, अभी तो बहुत कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, बट आई वांट टू स्टार्ट द सेशन. मैं सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं. आप अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म ही कर सकते हैं जिससे कि वो लोग ज्वाइन कर लें टाइमली. और वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट क्या आप सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? इफ यस देन प्रेस 1 इन चैट बॉक्स. 1 प्रेस करिए चैट बॉक्स में अगर सब कुछ क्लियर है, सब कुछ बेहतरीन है. चलिए, बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. थैंक यू वेरी मच कि आप सबको प्रॉपरली दिख रहा है और आप सभी लोग मेरी आवाज भी प्रॉपरली सुन रहे हैं. दैट्स वेरी गुड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था अबाउट द डिसीजन कंट्रोल. तो डिसीजन कंट्रोल में हमने आपको 3 चीजें बताई थी. डिसीजन कंट्रोल होता क्या है? तो इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन सम कंडीशन, अगर आप कोड को किसी कंडीशन के आधार पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज द डिसीजन कंट्रोल. तो आप डिसीजन कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, आप डिसीजन कंट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं. जावा में कौन कौन से डिसीजन कंट्रोल होते हैं? तो पहला होता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा होता है लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट और चौथा होता है स्विच स्टेटमेंट. ये 4 प्रकार के डिसीजन कंट्रोल्स जावा में पाए जाते हैं. कौन कौन से? इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट. इनमें से हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ा दिया है, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा दिया है, लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा दिया है. अब आज बारी है स्विच स्टेटमेंट. आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द स्विच स्टेटमेंट इन जावा. सही बात. हाँ बेटा, ठीक है. आज हम लोग स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे. और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से हैं, ठीक हैं, सभी स्टूडेंट बढ़िया से हैं? यस सर. ओके. तो आप लोगों की कॉलेज ओपन है या अभी क्लोज है कॉलेज? सर अभी क्लोज है. अभी क्लोज. कब तक छुट्टियां हैं? सर छुट्टी ही छुट्टी है, अभी कोई क्लास नहीं होगा ना 6th सेमेस्टर में हम लोगों का. अच्छा अच्छा, अभी छुट्टियां ही हैं. हाँ. तो आप लोग अपने घरों पे होंगे, है ना? सर 5th सेमेस्टर का प्रैक्टिकल होगा तो उसमें जाना होगा और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट वगैरह के लिए थोड़ा सा. अच्छा अच्छा. तो प्रोजेक्ट आप लोग बनाइएगा हमारे साथ, है ना? वो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, है ना? यस सर. लेकिन उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करो, है ना? तो अब आज हम बताएंगे आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में. तो सर देखिए, हम लोग पाइथन भी पढ़ेंगे ना? पाइथन भी पढ़ेंगे ना सर? पढ़ लेना. पहले बताओ नहीं. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, बहुत अच्छे से आ रहा है समझ में, इसलिए पूछे कि मतलब सर बोल रहे थे कि पाइथन भी होगा तो इसलिए पूछे. हाँ हाँ हाँ, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. यस सर. बस आते रेगुलर क्लासेज करिए आप लोग, ठीक है? तो देखिए, स्विच क्या है? स्विच एक कीवर्ड है. स्विच इज अ कीवर्ड. स्विच इज अ कीवर्ड which works as case control. स्विच एक कीवर्ड है जो केस कंट्रोल की तरह काम करता है. स्विच इज अ कीवर्ड which works as case control. स्विच को केस कंट्रोल भी कहते हैं. वास्तव में स्विच एक कीवर्ड है जो केस कंट्रोल की तरह काम करता है.
and it is used to create a menu based program. ठीक है, स्विच का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? एक मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाने के लिए करते हैं। वी यूज स्विच स्टेटमेंट टू क्रिएट अ मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम। अब देखो, मेन्यू कई तरीके के होते हैं। मेन्यू कई तरीके के होते हैं। एक मेन्यू वो होता है जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में आप गए, लाइक रेस्टोरेंट मेन्यू। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बहुत सारे आइटम की आपके पास लिस्ट आ जाती है। मान लिया आप किसी रेस्टोरेंट में गए जहां पर वो छोटा रेस्टोरेंट है और जहां पर कुछ फेमस चीजें हैं। मान लिया वहां पर डोसा मिलता है, वहां पर पिज्जा मिलता है, वहां पर बर्गर मिलता है और वहां पर मोमोज मिलते हैं, या लिट्टी चोखा मिलता है, लिट्टी चोखा। ठीक है, चलिए, तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मान लिया वो छोटा रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा नहीं है, और उसमें 4 तरीके की चीजें खाने के लिए मिलती हैं। वहां पर डोसा मिलता है, पिज्जा मिलता है, बर्गर मिलता है और लिट्टी चोखा मिलता है। ठीक है, अब मान लिया आप उस रेस्टोरेंट में गए तो आपने कहा कि हम डोसा खाएंगे और बर्गर पैक कर दीजिए, इसे हम घर ले जाएंगे। तो आपने कितने आइटम सेलेक्ट किए? यहाँ पर आपने कितने आइटम सेलेक्ट किए? 2 आइटम। 2 आइटम आपने सेलेक्ट किया। आपने कहा कि हम डोसा खाएंगे यहीं पर, मतलब रेस्टोरेंट में ही डोसा खाएंगे, और बर्गर पैक कर दीजिए तो हम रूम पे ले जाके खाएंगे, या हम अपने पेरेंट्स के लिए लेके जाएंगे बर्गर, है ना, मम्मी के लिए लेके जाएंगे। तो आपने 2 आइटम यहाँ पर सेलेक्ट किए, राइट। यहाँ पर आपने 2 आइटम सेलेक्ट किए, कौन कौन से? एक डोसा और एक बर्गर। अब देखो बच्चों, यहां पर स्विच के थ्रू इस मेन्यू की बात नहीं की जा रही है, राइट। स्विच के थ्रू हम ऐसा मेन्यू नहीं बनाते हैं कि कई ऑप्शन हो और आप कई ऑप्शन को सेलेक्ट करें। स्विच के थ्रू कैसा मेन्यू बनता है? लाइक आपको ऑप्शन दिया जाए सेलेक्ट जेंडर, कि आप जेंडर को सेलेक्ट करिए, और आपके पास 2 ऑप्शन हैं, लाइक मेल एंड फीमेल। क्लियर? आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मेल और दूसरा है फीमेल। तो अगर कोई पर्सन मेल है तो वो मेल को चूज करेगा, ठीक है, और अगर वो फीमेल है तो फीमेल को चूज करेगा। लेकिन यहां पर एक बार में एक ही ऑप्शन का चुनाव किया जाएगा, राइट। तो यहां पर स्विच के द्वारा इस मेन्यू की बात की जा रही है, स्विच के द्वारा इस मेन्यू की बात की जा रही है, राइट, कि यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। बच्चों, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस बट एट ए टाइम यू कैन चूज ओनली 1 ऑप्शन। ठीक है, तो स्विच एक कीवर्ड है। स्विच इज अ कीवर्ड which works as case control, जो कैसे काम करता है? केस कंट्रोल की तरह काम करता है। एंड इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ मेनू बेस्ड प्रोग्राम। इसका प्रयोग हम मेनू बेस्ड प्रोग्राम बनाने में करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेस्टोरेंट मेनू में क्या होता है कि यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस एंड यू कैन चूज ऑन मल्टीपल ऑप्शंस। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं रेस्टोरेंट मेनू में, और आप मल्टीपल ऑप्शंस का चुनाव कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस मेनू की बात
नहीं की जा रही है। तो किस मेनू की बात की जा रही है कि आपके पास कई ऑप्शंस हैं, लेकिन आप एक बार में एक ही ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। तो लाइक सेलेक्ट जेंडर, तो जेंडर में दो ऑप्शन दिए गए, एक मेल और एक फीमेल। तो अगर कोई कैंडिडेट मेल है तो मेल सेलेक्ट करेगा, कोई कैंडिडेट फीमेल है तो वो फीमेल सेलेक्ट करेगा, लेकिन एक बार में एक ही ऑप्शन को वो सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर स्विच के द्वारा इस टाइप का मेनू क्रिएट किया जाता है। तो सबको समझ में आ गया? अगर क्लियर हो तो हम आगे बताएं। ओके, सब लोग एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिए। ओके, पूजा को क्लियर है, पूजा कुमारी, सलोनी, नेहा, पूजा सिंह। यस, समझ आ गया। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस बट एट ए टाइम यू कैन चूज ओनली वन ऑप्शन। तो देखो बच्चों, स्विच का प्रयोग कैसे करते हैं, स्विच का प्रयोग कैसे करते हैं। तो स्विच का सिंटैक्स देखिए, स्विच का सिंटैक्स देखिए। हम लिखते हैं स्विच, हम लिखते हैं स्विच, और स्विच के अंदर हम एक वेरिएबल पास करते हैं। स्विच के अंदर हम एक वेरिएबल पास करते हैं, स्विच लिखते हैं और स्विच के अंदर हम एक वेरिएबल पास करते हैं। और ध्यान रहे, ये जो वेरिएबल हम पास करते हैं ये या तो इंट टाइप का होना चाहिए या फिर कैर टाइप का होना चाहिए या फिर स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। जो हम स्विच यूज करते हैं, स्विच के अंदर ब्रैकेट में हम वेरिएबल को पास करते हैं, और ध्यान रहे ये जो वेरिएबल की वैल्यू है ये या तो इंट टाइप की होनी चाहिए या फिर कैर टाइप की होनी चाहिए या फिर स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। मतलब स्विच के अंदर पास किया गया वेरिएबल फ्लोट टाइप का नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है कि वेरिएबल फ्लोट टाइप का नहीं होना चाहिए? तो ऐसा इसलिए है कि फ्लोट टाइप की जो वैल्यू होती है उसमें पॉइंट्स में भी वैल्यू होती है। जैसे कि आपने लिखा 10.5, तो दिस इज अ फ्लोट वैल्यू, तो इसमें वैल्यू पॉइंट में है, इसमें वैल्यू किस में है? पॉइंट में है। तो पॉइंट में वैल्यू होने की वजह से फ्लोट या डबल का प्रयोग हम स्विच के अंदर एज द वेरिएबल नहीं करते हैं। तो इसके अंदर जो वेरिएबल हम पास करेंगे वो या तो इंट टाइप का होना चाहिए या कैर टाइप का होना चाहिए या स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। तो मान लिया स्विच के अंदर जो वेरिएबल पास किया गया है उसका डेटा टाइप इंट है। मान लिया स्विच के अंदर जो वेरिएबल पास किया गया है उसका डेटा टाइप क्या है? उसका डेटा टाइप क्या है? उसका डेटा टाइप इंट है। क्लियर? तो अर्थ क्या हुआ? तो यहां पर हम केस बनाएंगे। अच्छा, यहां पर स्विच क्या है? स्विच एक कीवर्ड है, जितने कीवर्ड होंगे उनको मैं रेड कर दूंगा, तो स्विच एक कीवर्ड है। अब स्विच के अंदर हम बनाएंगे केस, तो लिखेंगे केस 1, केस स्पेस 1, फिर कॉलन लगाएंगे, फिर कोड लिखेंगे लाइक कोड 1, और फिर ब्रेक यूज करेंगे। अब इसको मैं समझाता हूं। यहां पर केस भी क्या है? कीवर्ड है। यहां पर केस भी कीवर्ड है और यहां पर ब्रेक भी कीवर्ड है। केस इज कीवर्ड एंड ब्रेक इज कीवर्ड, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने स्विच यूज किया, स्विच के अंदर एक वेरिएबल पास किया, फिर हमने बनाया केस 1,
मान लिया वेरिएबल जो पास किया है उसकी वैल्यू इंट टाइप की है, तो हमने यहाँ पर इंट टाइप के केसेज बनाने, तो हमने लिखा केस 1, केस 1 के अंदर कोड 1 लिखा और ब्रेक यूज किया। अब क्या होगा, यहां पर क्या होगा, अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है, अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो केस 1 का कोड 1 एग्जीक्यूट होगा, केस 1 का कोड 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर ब्रेक का क्या काम है, ब्रेक जो है वो कंट्रोल को स्विच के बाहर भेज देगा। ऐसे ही आप कई केसेस बना सकते हैं। यू कैन मेक केस 2, केस 2 के केस लिखा, स्पेस देके 2 लिखा, कॉलन लगाया और हमने यहां पर लिखा कोड 2, फिर हमने लिखा ब्रेक। ठीक है, अब देखो ये कैसे काम करेगा। देखो बच्चों, अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है, अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो केस 1 का कोड 1 एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल क्या करेगा, स्विच के बाहर आ जाएगा। अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो केस 1 का कोड 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर कंट्रोल स्विच के बाहर आ जाएगा, कंट्रोल स्विच के बाहर आ जाएगा। अच्छा, अगर वेरिएबल की वैल्यू 2 है, अगर वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो फिर केस 2 का कोड 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर ब्रेक से कंट्रोल स्विच के बाहर आ जाएगा। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि वेरिएबल की वैल्यू 1 होने पर केस 1 एग्जीक्यूट हो रहा है और वेरिएबल की वैल्यू 2 होने पर केस 2 एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। ऐसे ही आप मल्टीपल केसेज बना सकते हैं और लास्ट में आप डिफॉल्ट केस भी बना सकते हैं। देखिए ये डिफॉल्ट भी कीवर्ड है, डिफॉल्ट भी कीवर्ड है, ठीक है। और डिफॉल्ट केस कब एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट केस कब एग्जीक्यूट होगा, जब वेरिएबल की वैल्यू से कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अब एक बार अच्छे से दोबारा से समझा देते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि स्विच क्या है, मैंने आपको बताया कि स्विच क्या है। तो स्विच इज अ कीवर्ड, स्विच एक कीवर्ड है विच वर्क्स एज केस कंट्रोल, जो केस कंट्रोल की तरह काम करता है। इसका प्रयोग मेनू बेस्ड प्रोग्राम में के बनाने में करते हैं। यहां पर मेन्यू का तात्पर्य है कि यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस बट एट ए टाइम यू कैन चूज ओनली वन ऑप्शन। यहां पर आपके पास कई ऑप्शंस होंगे लेकिन आप एक बार में एक ही ऑप्शन को चूज कर पाएंगे, ठीक है। अब स्विच को हम प्रयोग कैसे करते हैं, तो हम लिखते हैं स्विच, स्विच के अंदर आगे ब्रैकेट में हम एक वेरिएबल पास करते हैं। ध्यान रहे वेरिएबल की वैल्यू या तो इंट होनी चाहिए या कैर होनी चाहिए या स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो हमने मान लिया वेरिएबल की वैल्यू इंट है, राइट, वेरिएबल की वैल्यू कैसी है, इंट है। तो जो केस हम बनाएंगे वो इंटीजर वैल्यू के साथ बनाएंगे, लाइक केस 1, केस 2, राइट। अब अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो केस 1 का कोड 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो केस 2 का कोड 2 एग्जीक्यूट होगा, और अगर वेरिएबल की वैल्यू से कोई भी केस मैच नहीं करता है, अगर वेरिएबल की वैल्यू से कोई भी केस मैच नहीं करता है तो फिर डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। और यहां पर इस सिंटैक्स में स्विच, केस, ब्रेक और डिफॉल्ट
ये सभी कीवर्ड हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। जानना चाहूंगा कि कितने बच्चों को ये क्लियर है, वो लोग चैट बॉक्स में वाई प्रेस कर दें जिनको क्लियर है। अंशु, पूजा, मारिया, पल्लवी, नेहा, सुस्मिता, सोनम, सुमन, प्रेरणा, आकांक्षा, श्यामभवी, भूमिका। ओके, बहुत अच्छी बात है। एक बार और बता दें, बिल्कुल बता देंगे सलोनी बेटा, फिर बिल्कुल हम बता देंगे, फिर से बता देंगे, ठीक है। पूजा, सर स्वर्णा स्विच बटन को रेडियो बटन भी बोलते हैं ना? जी, हाँ बेटा बोलो। स्विच को हम ऐसे ही मान लीजिए कि स्विच इज जस्ट लाइक द रेडियो बटन, ये रेडियो बटन की तरह काम करता है, ठीक है। चलो भाई, एक स्टूडेंट ने कहा है कि दोबारा से बता दो, सलोनी कुमारी ने कहा है, मैं दोबारा से बता देता हूं, सुन लो। तो हम डिसीजन कंट्रोल के अंतर्गत स्विच स्टेटमेंट बताने जा रहे हैं। हम डिसीजन कंट्रोल के अंतर्गत स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो स्विच क्या है? स्विच एक कीवर्ड है जो केस कंट्रोल की तरह काम करता है। इसका प्रयोग मेनू बेस्ड प्रोग्राम बनाने में किया जाता है। प्रयोग कैसे करते हैं? तो लिखते हैं स्विच, स्विच के अंदर वेरिएबल पास करते हैं। ध्यान रहे, इस वेरिएबल की वैल्यू या तो इंट होनी चाहिए, या कैर होनी चाहिए, या स्ट्रिंग होनी चाहिए। हमने मान लिया कि वेरिएबल की वैल्यू है इंट, तो यहां पर हम केस बनाएंगे। तो कैसे केस बनाएंगे? लिखेंगे केस 1, ओके, केस 1, केस 2, ऐसे केसेज हम बनाएंगे। तो अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो केस 1 का कोड 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर ब्रेक से कंट्रोल स्विच के बाहर चला जाएगा। तो वेरिएबल की वैल्यू 1 होने पर कोड 1 एग्जीक्यूट होगा, केस 1 का कोड 1 एग्जीक्यूट होगा। वेरिएबल की वैल्यू 2 होने पर केस 2 का कोड 2 एग्जीक्यूट होगा। और अगर वेरिएबल की वैल्यू से कोई भी केस मैच नहीं करता है तो फिर डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। तो अब आप बताइए सलोनी, आपको क्लियर है बेटा? चलिए, यस सर, क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है सलोनी कि अब आपको क्लियर हो गया। अब आइए इसको एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। प्रोग्राम का पर्पज क्या है? इसमें हम 2 प्रोग्राम बनाएंगे। स्विच का यूज करके हम 2 प्रोग्राम बनाएंगे। पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, वो समझाएंगे आपको कि राइट अ जावा कोड टू टेक a number as input and display a name। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम यूजर से डे नंबर इनपुट कराएंगे, और डे का नाम हम प्रिंट करेंगे। मान लिया किसी ने इनपुट किया 1, तो हम प्रिंट करेंगे संडे। किसी ने इनपुट किया 2, तो हम प्रिंट करेंगे मंडे। किसी ने इनपुट किया 3, तो प्रिंट करेंगे ट्यूसडे। किसी ने इनपुट किया 4, तो हम प्रिंट करेंगे वेडनेसडे। किसी ने इनपुट किया 5, तो हम प्रिंट करेंगे थर्सडे। किसी ने 6 इनपुट किया तो फ्राइडे। किसी ने 7 इनपुट किया तो सैटरडे। तो हम यूजर से डे नंबर इनपुट कराएंगे
और डे का नाम हम प्रिंट करेंगे। तो आइए इसको जावा के प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो आ जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर। कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के बाद हमने सी ड्राइव में एक फोल्डर बना रखा है जिसका नाम है जावा कोड। उस फोल्डर को ओपन करेंगे जावा कोड फोल्डर को ओपन करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा cd और कहां पर चले गए, सी ड्राइव में चले गए। हमने यहाँ पर लिखा cd और कहां पर चले गए, हम सी ड्राइव में चले गए। अब सी ड्राइव में हमारा फोल्डर है जिसका नाम है जावा कोड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे cd जावा कोड। तो फोल्डर ओपन हो गया, फोल्डर ओपन हो गया। और हम लोगों ने कल बहुत सारे प्रोग्राम बनाए थे, 8 प्रोग्राम हम लोगों ने बना चुके हैं, 8 प्रोग्राम जावा के हम लोग बना चुके हैं। तो ये 9th नंबर प्रोग्राम है, ये 9th नंबर प्रोग्राम है। जानना चाहूंगा कितने बच्चों ने ये 8 प्रोग्राम बना डाले, वो लोग वाई टाइप करें जिन्होंने 8 प्रोग्राम बना लिए। ये पूजा, सुमन, सलोनी, रश्मि, सोनम, अदिति, शांभवी, सोनाली, पल्लवी, सुस्मिता, वेरी गुड। इशरा खान, निक्की रानी, ओके, सबने बना लिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बच्चों जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो प्रोग्राम्स जरूर बनाएं। तो मैंने यहां पर लिखा नोटपैड p9.java, 9th प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, नोटपैड p9.java। तो प्रोग्राम का पर्पज लिख देंगे, राइट ए प्रोग्राम टू टेक डे नंबर एज इनपुट एंड डिस्प्ले डे नेम। डे नंबर इनपुट कराना है और डे का नाम डिस्प्ले करना है। तो इस प्रोग्राम में हमें इनपुट भी लेना है, इस प्रोग्राम में हमें इनपुट भी लेना है। तो हमें रिक्वायरमेंट होगी java.util.scanner की। java.util पैकेज से हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इंपोर्ट java.util.string। यहां पर हम लिखेंगे इंपोर्ट java.util.string। फिर हम क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम हमने दिया p9 और इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस मेन मेथड में हम स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करें। इस मेन मेथड में हम स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमें वेरिएबल लेना होगा। अब हमें यहां पर क्या लेना होगा, वेरिएबल लेना होगा। तो हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया डे नो, डे नंबर। हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया डे नो, मतलब डे नंबर। क्लियर। अब हमें चूंकि इनपुट लेना है तो हम यहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा स्कैनर, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन।
स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में क्या पास किया, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब हम यूजर से डे नंबर इनपुट कराएंगे। अब हम यूजर से डे नंबर इनपुट कराएंगे। तो हमने यहां पर मैसेज दिया बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। जहां ना समझ में आए प्लीज पूछ लीजिएगा। जहां पर सर आप, एस इक्वल टू न्यू क्यों डाले हैं? हाँ बेटा, एस इक्वल टू न्यू क्यों डाले हैं? हाँ बेटा, न्यू जो कीवर्ड है, न्यू क्या है, कीवर्ड है। इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं। दिस इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यहां पर न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, राइट। हम ये तो हमने परसों के लेक्चर में ही बताया था, शायद आपने परसों लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। स्कैनर एक क्लास है, स्कैनर एक क्लास है, और क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है कि हम लिखते हैं क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। दिस इज द सिंटैक्स टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहां पर हमने लिखा स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन किसको रिप्रेजेंट करता है, सिस्टम डॉट इन इनपुट को रिप्रेजेंट करता है कि हमें इनपुट लेना है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है या मैं आगे बढ़ूं। नो सर। अच्छा, तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर डे नंबर। वीक में 7 डेज होते हैं, तो हम यूजर से कहेंगे कि आप डे नंबर इनपुट करिए। तो इंटर डे नंबर। अब यूजर डे नंबर इनपुट करेगा, जिसको हम डे एनो वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जिसको हम डे एनो वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा डे एनो इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। डे एनो इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। फाइन, तो हमने डे नंबर इनपुट कर लिया। हमने डे नंबर इनपुट कर लिया। डे नंबर इनपुट करने के बाद अब इस डे नंबर को हम स्विच के अंदर पास करेंगे। इस डे नंबर को हम कहां पास करेंगे, स्विच के अंदर पास करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा स्विच और ब्रैकेट में पास किया डे एनो। ठीक है बच्चों, अब आप लोग मुझे बताएं कि यहां पर कितने केस बनेंगे, कितने केसेज बनेंगे। 7 जी बेटा, सर 8 7 7 आपके केसेज बनेंगे और एक डिफॉल्ट केस बनेगा। तो टोटल कितने केस बनेंगे, 8 बनेंगे। हाँ, वेरी गुड। तो हमने यहां पर बनाया केस 1, कॉलम लगाया। अगर डे नंबर की वैल्यू 1 है, अगर डे नंबर की वैल्यू 1 है, तो हम प्रिंट करेंगे संडे। तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और क्या प्रिंट कर देंगे, संडे, संडे। ठीक है, और फिर यूज करेंगे ब्रेक। फिर क्या यूज करेंगे, ब्रेक यूज कर लेंगे। तो अगर यूजर 1 इनपुट करेगा तो प्रिंट होगा संडे। अगर यूजर 1 इनपुट करेगा तो क्या प्रिंट होगा, संडे प्रिंट होगा।
ऐसे ही हम दूसरा केस बनाएंगे, केस 2 कॉलन। अगर यूजर 2 इनपुट करता है तो हम यहां पर प्रिंट करेंगे मंडे, तो हम यहां पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मंडे। फिर हमने यूज किया ब्रेक। देखो एक बच्चे ने लिख करके भेजा है, इनका नाम है ताहिरा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात। इसने बना करके पूरा प्रोग्राम मुझे भेजा है चैट बॉक्स में, वेरी गुड। और इसने हमसे भी फास्ट वर्क किया है, लेकिन इनको जल्दी से बनाना था प्रोग्राम, हमको समझाना भी है ना, तो ये फर्क है। तो केस 2 हो गया। हाँ ताहिरा गुड गर्ल है। इसरा यू आर आल्सो गुड गर्ल, यू आर आल्सो गुड गर्ल। ओके, अब ऐसे ही हम केस 2 बनाएंगे, सॉरी केस 3 बनाएंगे। मान लिया यूजर डे नंबर में 3 इनपुट करता है, तो केस 3 बनाएंगे। मैं थोड़ा फास्ट कोड कर दे रहा हूं। केस 3, अगर यूजर 3 इनपुट करता है तो हम प्रिंट करेंगे ट्यूसडे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ट्यूसडे। क्लियर? फिर हम ब्रेक यूज कर लेंगे। ऐसे ही केस 4 बनाएंगे। केस 4, अगर यूजर 4 इनपुट करता है तो हम वेडनेसडे प्रिंट करेंगे, तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेडनेसडे। वेडनेसडे प्रिंट करेंगे, राइट। 4 केसेज बन गए। अब ऐसे ही अगर यूजर 5 इनपुट करता है तो थर्सडे प्रिंट करेंगे, तो केस 5। अगर यूजर 5 इनपुट करता है तो थर्सडे प्रिंट करेंगे, तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थर्सडे। थर्सडे, फिर ब्रेक यूज करेंगे। ऐसे ही अगर यूजर 6 इनपुट करता है तो फ्राइडे प्रिंट करेंगे, तो केस 6, केस स्पेस 6 कॉलन केस 6 कॉलन। यूजर 6 इनपुट करता है तो प्रिंट करेंगे हम फ्राइडे, तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फ्राइडे। क्लियर? नाउ वी यूज ब्रेक। ऐसे ही अगर यूजर 7 इनपुट करता है तो केस 7 बनाएंगे और प्रिंट करेंगे सैटरडे, और प्रिंट करेंगे सैटरडे। तो इस तरीके से हमने 7 केसेज बना लिए, 7 केसेज बना लिए, राइट। अब यूजर 1 इनपुट करेगा तो संडे प्रिंट करेंगे, 2 इनपुट करेगा तो मंडे, 3 इनपुट करने पर ट्यूसडे, 4 इनपुट करने पर वेडनेसडे, 5 इनपुट करने पर थर्सडे, 6 इनपुट करने पर फ्राइडे और 7 इनपुट करने पर सैटरडे प्रिंट करें। अब मान लिया यूजर 1 to 7 के अलावा और कोई वैल्यू इनपुट कर देता है, किसी ने 10 इनपुट कर दिया, तो उसके लिए हम डिफॉल्ट केस भी बनाएंगे। तो हमने लिखा डिफॉल्ट कॉलन, हाँ उसके लिए हम डिफॉल्ट केस भी बनाएंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड डे नंबर, इनवैलिड डे नंबर। फिर ब्रेक यूज करेंगे, फिर स्विच को बंद करेंगे,
फिर हम केस को बंद करेंगे, स्विच को बंद करेंगे, फिर मेन को बंद करेंगे, फिर क्लास को बंद करेंगे। तो इस प्रकार से ये स्विच का पहला प्रोग्राम था जो मैंने आप लोगों को बताया है। ये स्विच का पहला प्रोग्राम है जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। देखो खुशबू कुमारी ने भी फाइल भेजी है, इन्होंने पूरा प्रोग्राम की फाइल भेज दी है। चेक कर लेता हूं इनकी फाइल को। मैंने कोड आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। मैं खुशबू की फाइल जो है चेक कर लेता हूं जो इन्होंने भेजा है कोड। ओके, वेरी गुड खुशबू। अब मैं देखता हूं आपने क्या लिखा है। खुशबू ने बिल्कुल सही प्रोग्राम बनाया है। बस खुशबू इसमें डिफॉल्ट केस ऐड कर देना, ठीक है बेटा, आप इसमें डिफॉल्ट केस ऐड कर देना। गुड। तो दो बच्चों ने हमें कोड भी प्रोवाइड किया, वेरी गुड। तो भाई कितने बच्चों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया? सबको क्लियर है? सलोनी, निक्की, माधुरी, सुमन सिंह, शांभवी, अंशु, सुस्मिता, ओके, सलोनी, मुस्कान, सोनम, बेटा क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, तो आई गेट मैनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड कि आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया। अब और रन कर देते हैं। नाउ वी रन दिस प्रोग्राम। तो हमने यहां पर लिखा जावाc p9.java। प्रोग्राम इज कंपाइल्ड नाउ। प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे जावा p9। जावा p9 रन किया तो मैसेज आया इंटर अ नंबर। आप एक नंबर इनपुट करिए, इंटर डे नंबर, इंटर डे नंबर। तो नाउ यूजर विल इनपुट डे नंबर। तो मैंने इनपुट किया, आज है थर्सडे, थर्सडे का मतलब 5, तो टुडे इज द थर्सडे। ओके, मैंने 5 इनपुट किया तो इसने डिस्प्ले किया थर्सडे। ओके, तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था जो कि हमने आपको बताया। और किसके थ्रू बताया? स्विच के थ्रू बताया। अब एक प्रोग्राम और देखते हैं। अब एक प्रोग्राम और देखते हैं। अगला प्रोग्राम है, हम एक प्रोग्राम आपको बताने वाले हैं टेम्परेचर कन्वर्टर का। टेम्परेचर कन्वर्टर, टेम्परेचर कन्वर्टर। इस टेम्परेचर कन्वर्टर के प्रोग्राम में हम क्या करेंगे? सो इन दिस प्रोग्राम we convert temperature from centigrade to Fahrenheit and Fahrenheit to centigrade based on user choice। हम इस टेम्परेचर कन्वर्टर के प्रोग्राम में क्या करेंगे? इन दिस प्रोग्राम वी कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेंटीग्रेड टू Fahrenheit and Fahrenheit to centigrade based on user choice।
ठीक है, तो यूजर चॉइस के आधार पर हम सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट और फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड कन्वर्ट करें। अब इस प्रोग्राम में हम करना क्या चाहते हैं, देखिए हम यूजर को दो चॉइस देंगे, हम यूजर को दो चॉइस देंगे। पहली चॉइस होगी इंटर 1 फॉर C2F। पहली चॉइस क्या देंगे, इंटर 1 फॉर C2F। मतलब अगर आप सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 1 इनपुट करें। अगर आप सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट कन्वर्ट करना चाहते तो 1 इनपुट करें। दूसरी चॉइस देंगे इंटर 2 फॉर F2C। अगर आप फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड कन्वर्ट करना चाहते तो आप 2 इनपुट करें। तो यूजर के पास दो चॉइस होगी, वो सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट भी कन्वर्ट कर सकता है और फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड भी कन्वर्ट कर सकता है। दो चॉइस देंगे, ठीक है, बोलो बेटा। तो दो चॉइस देंगे तो उसकी Yes, चॉइस को हम स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में, और हम दो केसेज बनाएंगे, दो केस बनाएंगे स्विच के अंदर। केस 1 में सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट कन्वर्ट करेंगे और केस 2 में फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोग्राम का पर्पज समझ में आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में बताइए कि कितने बच्चों को ये पर्पज समझ में आया। अभी प्रोग्राम नहीं बनाया है, अभी सिर्फ पर्पज बताया। ओके, सर एक बार और बता देते हैं। हाँ बिल्कुल बता देंगे बेटा, बिल्कुल बता देंगे, ठीक है, बिल्कुल बता देंगे। वेरी गुड, हम एक बार फिर से बता देते हैं। देखो बेटा, हमें एक टेम्परेचर कन्वर्टर बनाना है, हमें एक टेम्परेचर कन्वर्टर बनाना है और इस प्रोग्राम में हमें सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। जैसा यूजर चॉइस देगा वैसे ही कन्वर्जन करना है, राइट। तो हम यहां पर यूजर को दो चॉइस देंगे। पहली चॉइस क्या देंगे कि इंटर 1 फॉर C2F। अगर आप सेंटीग्रेड को फारेनहाइट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 1 इनपुट करें। दूसरी चॉइस देंगे इंटर 2 फॉर F2C। अगर आप फारेनहाइट को सेंटीग्रेड कन्वर्ट करना चाहते तो आप 2 इनपुट करें। तो यूजर अगर 1 इनपुट करेगा, यूजर अगर 1 इनपुट करेगा तो हम क्या करेंगे, केस 1 बनाएंगे और केस 1 में कोड लिखेंगे, कोड टू कन्वर्ट C2F। तो केस 1 में सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का कोड लिखेंगे और अगर यूजर 2 इनपुट करता है तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा। केस 2 में कोड लिखेंगे, कोड टू कन्वर्ट F2C। तो कोड 1 में C2F का कोड लिखेंगे, मतलब सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का कोड लिखेंगे, और केस 2 में फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का कोड लिखेंगे। आप समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ, तो आओ अब प्रोग्राम बनाते हैं। अब प्रोग्राम बनाते हैं। आइए प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमने यहां पे लिखा नोटपैड p10.java और प्रोग्राम काहे का बनाने जा रहे हैं, टेम्परेचर कन्वर्टर का। ठीक है, टेम्परेचर कन्वर्टर का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे वो आप देखिए यहां पर।
हम टेम्परेचर कन्वर्टर का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं और यहां पर हम लिखेंगे import java.util.asterisk। क्यों? क्योंकि हमें इनपुट लेना है, इसलिए java.util.asterisk यूज करेंगे। अच्छा, अब एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी तक जितने प्रोग्राम हमने आपको बताए उसमें हमने फाइल नेम एंड क्लास नेम सेम रखा। अभी तक जितने भी हमने आपको प्रोग्राम बताए उन सभी प्रोग्राम में हमने फाइल का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम रखा। आपने इस बात पे गौर किया? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि क्या क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम रखना जरूरी है? नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं है कि क्लास का नाम और फाइल का नाम आप सेम ही रखें। क्यों? यू कैन गिव क्लास नेम एंड फाइल नेम डिफरेंट। आप क्लास का नाम और फाइल का नाम दोनों अलग अलग रख सकते हैं। आप क्लास का नाम और फाइल का नाम दोनों अलग अलग रख सकते हैं, क्योंकि जावा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल किया जाता है फाइल नेम से। जावासी फाइल नेम डॉट जावा कंपाइल फाइल के नेम से होता है, और रन करते हैं तो जावा क्लास के नेम से रन करते हैं। जावा के प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है फाइल के नेम से और रन किया जाता है क्लास के नेम से, राइट? तो दोनों आप अलग अलग रख सकते हैं। तो अब की इस प्रोग्राम में हम फाइल का नाम हमने रखा है p10.java, लेकिन क्लास का नाम हम चेंज करेंगे। क्लास का नाम हम चेंज करेंगे। क्लास का नाम हम देने वाले हैं क्लास टेम्प CONV, टेम्प CONV। और देखो मैंने कैसे लिखा है, टेम्प CONV मतलब टेम्परेचर कन्वर्टर। टेम्प का T कैपिटल रखा है और CONV का C कैपिटल रखा है। बोलो बेटा, टेम्प का T कैपिटल रखा है और CONV का C कैपिटल रखा है। टेम्प CONV, ये हमारी क्लास का नाम, ठीक है। अब इसके अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे, इसके अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन मेथड में स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करेंगे। मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्लास बना ली, हमने मेन मेथड बना लिया। अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो देखो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे। एक सेंटीग्रेड के लिए वेरिएबल चाहिए, एक फ़ारेनहाइट के लिए वेरिएबल चाहिए, और एक चॉइस के लिए वेरिएबल चाहिए। तो यहां वेरिएबल हम लेंगे 3। कौन कौन से? एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे CH, ये किसके लिए होगा? चॉइस के लिए होगा। CH किसके लिए लेंगे? चॉइस के लिए लेंगे। एक डबल टाइप का वेरिएबल लेंगे C, किसके लिए? सेंटीग्रेड के लिए। और एक डबल टाइप का वेरिएबल लेंगे F, इसके लिए? फ़ारेनहाइट के लिए। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें 3 वेरिएबल की आवश्यकता होगी। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा CH फॉर चॉइस, एक डबल टाइप का वेरिएबल होगा C फॉर सेंटीग्रेड, एक डबल टाइप का वेरिएबल होगा F फॉर फ़ारेनहाइट। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये 3 वेरिएबल जो हमने लिखे हैं, क्या आपको यहां तक समझ में आया है?
Yes, sir. Yes, sir. ओके सर लेकिन आप बताएं डबल और फ्लोट नहीं लेते हैं स्विच में। हाँ देखो बेटा, ये बात हम आपको समझाने ही वाले हैं। स्विच में डबल और फ्लोट नहीं लेते हैं, लेकिन किस केस में? जो स्विच के अंदर हम पास करते हैं वो इंट होना चाहिए। तो स्विच के अंदर हम CH पास करेंगे, C और F नहीं पास करेंगे। और CH किस टाइप का है? इंट टाइप का है। आप समझ में आया? यस सर। हाँ, स्विच के अंदर डबल और फ्लोट नहीं पास करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोग्राम में डबल और फ्लोट का प्रयोग ही ना करें। आप प्रोग्राम में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्विच के अंदर मतलब स्विच के आगे ब्रैकेट में डबल और फ्लोट को पास नहीं करें। ठीक है, अब आइए वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो हमने लिखा इंट टाइप वेरिएबल फॉर CH, और डबल टाइप के दो वेरिएबल लिए C और F। C फॉर सेंटीग्रेड, F फॉर फ़ारेनहाइट। अब देखो बच्चों, आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि C और F डबल टाइप के क्यों लिए? क्योंकि हो सकता है कि जो टेम्परेचर कैलकुलेट होके आए वो पॉइंट में आए। तो पॉइंट के लिए बेहतरीन डेटा टाइप कौन सा होता है? डबल डेटा टाइप होता है। कौन सा डेटा टाइप होता है? डबल डेटा टाइप। तो इसलिए हमने डबल यूज किया। ठीक है बेटा? सर फ्लोट नहीं यूज कर सकते हैं? देखो बेटा, एक्चुअल में होता क्या है कि जावा में अगर आपने वैल्यू इनपुट किया, वैल्यू दिया 10.5, तो ये बाय डिफॉल्ट डबल ही मानी जाएगी। ये बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाएगी? डबल मानी जाएगी, राइट? तो इसलिए हम इसको फ्लोट ना लेकर के डबल ले लेते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट डबल होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लिखते हैं 10.5 और इसके बगल F लिख देते हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी? फ्लोट होगी। तो इसलिए हम फ्लोट का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करने जा रहे हैं? डबल का प्रयोग करने जा रहे हैं। बेटा समझ में आया? यस सर। ओके, चलिए अब प्रोग्राम बनाते हैं। अब चूंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो यहां पर हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आओ स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहां लिखेंगे स्कैनर S इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन, क्योंकि इनपुट लेना है। तो इनपुट लेना है तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना होगा। यू नीड टू मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर। तो हमने लिखा स्कैनर S इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। अब देखो बच्चों, अब हम यूजर को दो चॉइस देंगे। कौन कौन सी? हम पहली चॉइस देंगे इंटर 1 फॉर C2F, इंटर 2 फॉर F2C। दो चॉइस देंगे। तो हम यहां पर मैसेज के थ्रू देंगे चॉइस सिस्टम डॉट आउट डॉट println। पहली चॉइस दिया इंटर 1 फॉर C2F। अगर आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 1 इनपुट करें। अगर आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 1 इनपुट करें। दूसरी चॉइस हमने दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट println, इंटर 2 फॉर F2C। तो ये दो चॉइस यूजर को दिखेंगी, ये दो चॉइस यूजर को दिखेंगी। अब यूजर अपनी चॉइस इनपुट करेगा, या तो 1 इनपुट करेगा या फिर 2 इनपुट करेगा।
यूजर अपनी चॉइस इनपुट करेगा आइदर 1 और 2, तो उस चॉइस को ch वेरिएबल में स्टोर कर ले। तो लिखेंगे ch इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट। सर यहाँ स्कैनर ऑब्जेक्ट एस ही रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं का बेटा, नाम। कुछ भी नाम दे सकते हो। चलो अब की बार sc दे देते हैं, sc मतलब स्कैन। ओके, आप यहां पर sc यूज कर लीजिए। आप कोई भी नेम दे सकते हैं। आपका नाम क्या है? सोनम। सोनम। स्कैनर सोनम भी दे सकते हैं, राइट? क्योंकि ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो चलो अब की बार हमने इस प्रोग्राम में s की जगह sc कर दिया। तो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। अब हर जगह पर हम जहां पर स्कैनर का ऑब्जेक्ट यूज करना होगा वहां पर हम sc यूज करेंगे। आई होप सोनम अब आपको क्लियर होगा। क्लियर है? यस सर। अब देखिए, अब स्विच के अंदर ch को पास करेंगे। स्विच के अंदर क्या पास करेंगे? ch। तो हमने यहाँ पे लिखा स्विच, ब्रैकेट में पास किया ch, मतलब चॉइस को हमने कहा पास किया? स्विच के अंदर। चॉइस को हमने स्विच के अंदर पास कर दिया। अब यहां पर कितने केस बनेंगे? आंसर करिए। यहां पर कितने केस बनेंगे? 3। 3 सर। 3 बनेंगे। एक केस 1, यस सर। एक केस 2 और एक डिफॉल्ट। और एक डिफॉल्ट। हाँ, 3 केसेज बनेंगे। वेरी गुड। यहां पर 3 केसेज बनेंगे। तो आओ पहला केस बनाते हैं। केस 1, कॉलन लगाया, केस 1 और क्या लगाया हमने? कॉलन। केस के बाद स्पेस है, केस स्पेस 1 कॉलन। ठीक है? अब देखिए, अब केस 1 में हमें क्या करना है? केस 1 में हमें कोड करना है। किस चीज का कोड करना है? सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का कोड करना है। केस 1 में सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का कोड करना है। ठीक है? तो यहां पर क्या करेंगे? केस 1 में सेंटीग्रेड में वैल्यू इनपुट कराएंगे, सेंटीग्रेड में वैल्यू को इनपुट कराएंगे और फार्मूला यूज करेंगे और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या होता है वो पहले समझिए। फार C2F, अगर आपको सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है तो फार्मूला होता है F इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई C डिवाइड बाई 5 प्लस 32। ये फार्मूला सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है? अब अगर आपको फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? तो फार F2C, अगर आप फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड कन्वर्ट करना चाहते तो क्या फार्मूला होगा? तो फार्मूला होगा C इक्वल टू ब्रैकेट में F माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 9। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों फार्मूला क्लियर हुए होंगे। ये फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को कि हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। तो वही फार्मूले हमने आप लोगों को बताए। तो केस 1 में आ जाइए, केस 1 में आ जाइए और केस 1 में क्या करेंगे? केस 1 में क्या करेंगे? सेंटीग्रेड में वैल्यू इनपुट कराएंगे और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे।
तो केस 1 में आइए, पहले सेंटीग्रेड में वैल्यू इनपुट कराइए। तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर टेम्परेचर इन सी, इंटर टेम्परेचर इन सी, कि आप सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को इनपुट करें। ठीक है, अब यूजर सेंटीग्रेड की वैल्यू इनपुट करेगा और उसे हम सी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा सी इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट डबल। सी किस टाइप का वेरिएबल है? डबल टाइप का वेरिएबल है। सी डबल टाइप का वेरिएबल है, तो हमने यहां पर लिखा सी इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट डबल। C इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। सेंटीग्रेड में वैल्यू इनपुट हो गई, सेंटीग्रेड में वैल्यू इनपुट हो गई। अब इसे हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो हम फार्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे F इक्वल टू ब्रैकेट में 9 मल्टीप्लाइड बाई C, ब्रैकेट के बाहर डिवाइड बाई 5 प्लस 32। So by using this formula, we convert the temperature from centigrade to the Fahrenheit. अब हम F की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, अब हम F की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेम्परेचर इन F, डबल कोड में मैसेज टेम्परेचर इन F इक्वल टू प्लस F, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, फिर हमने यूज किया ब्रेक। और इस तरीके से हमारा पहला केस बन गया जिसमें हमने सेंटीग्रेड में वैल्यू इनपुट कराई और फार्मूला यूज करके उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, फिर फ़ारेनहाइट की वैल्यू को हमने प्रिंट किया। तो आई होप आपको केस 1 का कोड समझ में आया होगा। एक बार मुझे बता दीजिए कि कितने बच्चों को केस 1 समझ में आया, जिसमें सेंटीग्रेड की वैल्यू इनपुट कराई गई, फार्मूला यूज करके उसे फ़ारेनहाइट में तब्दील किया गया, फिर फ़ारेनहाइट की वैल्यू प्रिंट की गई। ओके, तो बच्चे रिस्पांस कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने किया है रिस्पांस। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। इफ एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क टू मी। सर SC नेक्स्ट डबल क्यों किए हैं? यही नहीं लाइन समझ में ये वाली लाइन, ये वाली लाइन यस ना, सर। SC क्या है? स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, ऊपर बनाया है, देखो हाईलाइट किया है। तो स्कैनर क्लास में नेक्स्ट डबल मेथड होता है जो डबल टाइप की वैल्यू इनपुट कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो डबल टाइप की वैल्यू को इनपुट कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब समझ में आया? बोलो बेटा। यस सर। ओके, यस सर। पल्लवी बोल रही हो ना? यस सर। ओके, पल्लवी प्रिया, दोनों नाम एक ही है या अलग अलग है? सर एक ही नाम है। एक ही नाम है, तो तुम्हारे नाम में तो 2 लोगों का नाम है, पल्लवी नाम है, प्रिया नाम है ना? चलो बढ़िया है, मम्मी पापा ने मिल के रखा होगा नाम ना, तो मम्मी ने कहा होगा पल्लवी रखो, पापा ने कहा होगा प्रिया रखो, तो पल्लवी प्रिया हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो किसी ने कोड भेजा है, कौन है भाई? ये है ताहिरा ने भेजा है। ताहिरा आपने कोड सही लिखा है, बट ना इसको और यूजर फ्रेंडली बनाइए। और देखो ताहिरा ने 2 तरीके से किया है, ठीक है?
गुड इफर्ट ताहिरा। इसको यूजर फ्रेंडली बनाया जाता है ना। चलो अब हम केस 2 पे काम करेंगे। केस 2 पे काम करेंगे और केस 2 में फ़ारेनहाइट में वैल्यू इनपुट कराएंगे और उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। केस 2 में फ़ारेनहाइट में वैल्यू इनपुट कराएंगे और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, गुड। फाइन, तो आओ केस 2 बनाते हैं। नाउ वी मेक द केस 2। तो हमने लिखा केस 2 कॉलन, केस 2 कॉलन। अब यहां पर केस 2 में फ़ारेनहाइट में वैल्यू इनपुट कराएंगे, तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर मैसेज दिया इंटर टेम्परेचर इन एफ, इंटर टेम्परेचर इन एफ कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को इनपुट करिए, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को इनपुट करिए। नाउ यूजर विल इनपुट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और वैल्यू को हम एफ वेरिएबल में स्टोर करें। तो हमने यहां पर लिखा एफ इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट डबल, फ़ारेनहाइट की वैल्यू इनपुट कराई। अब हम फार्मूला यूज करेंगे और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो दूसरा फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे C इक्वल टू ब्रैकेट में F माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 9। C इक्वल टू F माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 9। तो ये फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेगा। अब हम C की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन टेम्परेचर इन C इक्वल टू प्लस C, और फिर हमने ब्रेक यूज किया। ठीक है, तो जैसा हमने केस 1 बनाया था वैसा ही हमने केस 2 भी बनाया है। केस 1 में सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर रहे हैं और केस 2 में फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। अब डिफॉल्ट केस बनाते हैं। मान लिया यूजर ने चॉइस में 1 2 के अलावा कुछ और इनपुट कर दिया, 3 इनपुट कर दिया या 4 इनपुट कर दिया, तो कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा? तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर हमने यूज किया डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में हमने मैसेज दिया बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड चॉइस। फिर हमने डिफॉल्ट में ब्रेक यूज किया, कोड हो गया। फिर हमने स्विच को क्लोज किया, मेन को क्लोज किया, क्लास को क्लोज किया। देखो किसी बच्चे ने फिर लिख के भेजा है, और कौन है? ये हैं सलोनी ठाकुर। वेरी गुड सलोनी। इसका मतलब आप लोग सीख रहे हैं, इसका मतलब आप लोग सीख रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अब रेस्पॉन्स करो कि कितने बच्चों को क्लियर है। बोलो बच्चों। ये टेम्परेचर कन्वर्टर बड़ा प्रोग्राम बन गया। ओके, तो बहुत सारे बच्चों के रिस्पांस आ रहे हैं। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर किसी को डाउट हो तो वो पूछ भी सकता है, कहीं ना समझ में आया हो, कहीं डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए।
अदरवाइज इस कोड को मैं आप लोगों के चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं और फिर इसे कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। तो चैट बॉक्स में मैं कोड प्रोवाइड कर रहा हूं, कोड हमने प्रोवाइड कर दिया चैट बॉक्स में। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। आइए कंपाइल करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा जावासी p10.java जावा p10। ओ सॉरी अब की बार p10 से नहीं रन होगा, क्या लिखें? टेम्प CON। हाँ, अब की बार हम लिखेंगे जावा टेम्प CONV। कंपाइल तो हो गया प्रोग्राम, कंपाइल हो गया। कंपाइल कैसे किया था? जावासी p10.java कंपाइल इससे किया था। और रन किससे करेंगे? रन करेंगे जावा टेम्प CONV से, तो ये रन हो जाएगा। आओ रन करते हैं। तो हमने लिखा जावा टेम्प CONV, रन कर दिया। तो देखो आपके पास दो चॉइस आई। आपके पास कितनी चॉइस आई? दो चॉइस। पहली चॉइस आई इंटर 1 फॉर C2F। अगर आप सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट कन्वर्ट करना चाहते तो आप 1 इनपुट करें। दूसरी चॉइस आई इंटर 2 फॉर F2C, तो मैंने इनपुट किया 1। तो जब हमने 1 इनपुट किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा। कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा? केस 1 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मैंने इंटर की प्रेस किया, केस 1 एग्जीक्यूट हुआ। मैसेज आया इंटर टेम्परेचर इन C, कि आप सेंटीग्रेड में टेम्परेचर इनपुट करें। तो मैंने इनपुट किया 12 डिग्री सेंटीग्रेड। इंटर की प्रेस किया तो मैसेज आया टेम्परेचर इन F, फारेनहाइट में टेम्परेचर प्रिंट हुआ और कितना रिजल्ट आया है? 53.6। टेम्परेचर इन F वैल्यू कितनी आई? 53.6। एक बार इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। फिर से रन किया तो फिर वही दो मैसेज आए, इंटर 1 फॉर C2F, इंटर 2 फॉर F2C। अब की बार हमने 2 इनपुट किया तो केस 2 एग्जीक्यूट हुआ। मैसेज आया इंटर टेम्परेचर इन F, इंटर टेम्परेचर इन F कि फॉरेनहाइट में टेम्परेचर इनपुट करिए। तो हमने अब की बार इनपुट किया 53.6। तो रिजल्ट कितना आया? टेम्परेचर इन C इक्वल टू 12। टेम्परेचर इन C इक्वल टू 12। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। ठीक है, देखो खुशबू ने भी भेजा है प्रोग्राम, मैं चेक कर लेता हूं। मैं चेक कर लेता हूं खुशबू का प्रोग्राम। तो खुशबू ने जो प्रोग्राम भेजा है वो बिल्कुल सही है। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्विच का प्रयोग कर सकते हैं। इन दिस वे यू कैन यूज द स्विच। अब आगे बढ़े बच्चों।
आगे बढ़ें। बोर तो नहीं हो रहे हो? नो सर। अच्छा अच्छा, देखो एक बच्चे ने भेजा है। पहले तो आप अपना नाम बताइए। Vivo 2207, आप अपना नाम बताओ माइक ऑन करके। अच्छा, रोमा नाम है। देखो रोमा, जब आप प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम को आप उसमें कोई भी कंट्रोल आप यूज कर सकते हैं, डिसीजन कंट्रोल एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये प्रोग्राम आप इफ इल्स से भी बना सकते हैं और स्विच के थ्रू भी बना सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसको स्विच के थ्रू करना चाहते हैं या लैडर इफ इल्स के थ्रू करना चाहते हैं, राइट। बाकी कौन सी चीज कहां पर यूज करनी है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि किस जगह पर हमें कौन सा कंट्रोल यूज करना है। लॉजिक बिल्डिंग कैसे आती है? प्रैक्टिस से आती है। प्रोग्रामिंग कैसे आती है? प्रैक्टिस से आती है। जैसे आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ आप लोगों ने पढ़ी होगी हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में मैथ्स पढ़ी होगी और ग्रेजुएशन में भी आपने मैथ पढ़ी होगी। तो मैथ को क्या आप याद करते थे? नहीं, नो सर। मैथ को आप याद नहीं करते थे। मैथ की आप क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे, राइट। तो प्रोग्रामिंग भी कैसे आती है? प्रोग्रामिंग इज जस्ट लाइक द मैथ्स। प्रोग्रामिंग ठीक मैथ की तरह ही है। जैसे मैथ कैसे आती है? प्रैक्टिस से आती है। जितने ज्यादा आप प्रोग्राम बनाएंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपके लॉजिक बिल्डअप होंगे, उतना ही आपकी प्रोग्रामिंग में रुचि उत्पन्न होगी, राइट। तो ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। अभी आप प्रोग्रामिंग सीखिए, फिर आप प्रोजेक्ट बनाइए। तो जब प्रोजेक्ट वगैरह आप बनाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। आप में कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यस, आई कैन मेक एप्लीकेशन। ठीक है बेटा। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? ये आएगा प्रैक्टिस से। ये आएगा प्रैक्टिस से। चलिए, अब हम आपको, मैंने डिसीजन कंट्रोल्स आपको पढ़ा दिए। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं लूप कंट्रोल। लूप कंट्रोल्स। अच्छा, लूप आप लोगों ने पढ़े होंगे सी में, लूप यस कंट्रोल। यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। देखो, कुछ बच्चे रिस्पांस करते हैं। उन्होंने रिस्पांस किया कि यस, उन्होंने सी लैंग्वेज में लूप कंट्रोल्स को पढ़ा है। लूप कंट्रोल क्या होता है? मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। गाइस, इफ यू हैव अ कोड, आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, राइट, देन यू कैन यूज अ लूप कंट्रोल। तो आप एक लूप कंट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात मैं लिख के भी बता देता हूं। इफ यू हैव अ ब्लॉक ऑफ कोड, if you have a block of code which you want to execute repeatedly, if you have a block of code which you want to execute repeatedly up to given condition is true,
then you can use a loop control. Right? Again, I want to repeat it. मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और कब तक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं? जब तक कि दी गई कंडीशन ट्रू है, तो आप एक लूप कंट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं। देन यू कैन यूज अ लूप कंट्रोल। ठीक है, फिर से समझा देता हूं। यदि आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और कब तक? अप टू गिवन कंडीशन इज ट्रू, जब तक कि दी गई कंडीशन ट्रू है, देन यू कैन यूज अ लूप कंट्रोल। तो आप एक लूप कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, in Java programming language, there are 4 types of loop controls. जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 प्रकार के लूप कंट्रोल पाए जाते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 प्रकार के लूप कंट्रोल पाए जाते हैं। पहला लूप कंट्रोल होता है व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। दूसरा है फॉर लूप, तीसरा है डू व्हाइल लूप, और चौथा है फॉर ईच लूप। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 प्रकार के लूप कंट्रोल पाए जाते हैं। पहला लूप कंट्रोल होता है व्हाइल लूप, दूसरा होता है फॉर लूप, तीसरा होता है डू व्हाइल लूप, और चौथा होता है फॉर ईच लूप। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें से ऊपर की जो 3 लूप कंट्रोल हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप, ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसा आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा है। ये तीन जो है लूप कंट्रोल सी लैंग्वेज में भी है। ये तीनों लूप कंट्रोल कहां पर हैं? सी लैंग्वेज में, राइट? सी में अवेलेबल है और ठीक वैसे ही काम करते हैं। ताहिरा, जो मैंने फार्मूला लिखा है, आप इसको टेम्परेचर को कन्वर्ट करके देख लेते हैं हम लोग। मैं आपको बताता हूं कि हमारा फार्मूला सही है या गलत है। मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं गूगल पे। देखो, मैं यहां पर टेम्परेचर कन्वर्टर बताता हूं। टेम्परेचर कन्वर्टर, टेम्परेचर कन्वर्जन। देखो, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन, मैंने यहां पर इनपुट किया सेंटीग्रेड में 12 और फ़ारेनहाइट आया 53.6। और जब मैंने प्रोग्राम को रन किया था तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड डाला था और 53.6 रिजल्ट आया था। और वही फार्मूला है, जो आपने लिखा है वो भी सही है और जो हमने लिखा है वो भी सही है, सिर्फ मैंने ऑर्डर चेंज किया है। ठीक है, तो फार्मूला आपने जो बताया दैट्स आल्सो फाइन, सही था, और जो मैंने बताया वो भी सही था। ठीक है,
फाइन। चलिए अब देखो बच्चों, मैं एक एक लूप कंट्रोल आपको पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड मैं आपको प्रोग्राम भी बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाइल लूप के बारे में। अच्छा, लगभग एक बात पूछनी थी कि लास्ट तक आते आते बच्चे कम क्यों हो जाते हैं? मेरे ख्याल से 1 घंटे के बाद बच्चे कम हो जाते हैं, ऐसा क्यों? हो जाता होगा सबका। आए? चलिए ठीक है, मे भी कोई रीजन हो। तो अब मैं आपको बताता हूं व्हाइल लूप के बारे में। देखिए व्हाइल क्या होता है। तो व्हाइल एक कीवर्ड है जो लूप कंट्रोल की तरह काम करता है। व्हाइल एक कीवर्ड है जो लूप कंट्रोल की तरह काम करता है। व्हाइल इज अ कीवर्ड which works as loop control. ठीक है, एंड सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप इज गिवन बिलो। मैं आपको व्हाइल लूप का सिंटैक्स बताने जा रहा हूं। तो जब हम कोई लूप यूज करते हैं, व्हाइल लूप जब हम यूज करते हैं, जब हम व्हाइल लूप यूज करते हैं तो हम एक लूप काउंटर लेते हैं। हम क्या लेते हैं? लूप काउंटर लेते हैं। क्लियर? और लूप काउंटर क्या होता है? लूप काउंटर इज नथिंग बट सिंपल ए वेरिएबल। एक वेरिएबल लेते हैं जो लूप काउंटर की तरह काम करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। सबसे पहले हम लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं। इनिशियलाइजेशन का तात्पर्य क्या है? इनिशियलाइजेशन का मतलब है वैल्यू असाइन करना। ओके? तो सबसे पहले हम लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजेशन का क्या अर्थ है? टू असाइन अ वैल्यू, वैल्यू असाइन करना, वैल्यू प्रदान करना। तो सबसे पहले लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, फिर लिखते हैं व्हाइल, और व्हाइल के साथ ब्रैकेट में क्या देते हैं? कंडीशन देते हैं। व्हाइल के साथ ब्रैकेट में कंडीशन देते हैं। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, कोड लिखते हैं, फिर लूप काउंटर को अपडेट कर देते हैं, अपडेशन ऑफ लूप काउंटर। अपडेशन कह सकते हो या इंक्रीमेंट कह सकते हो, एज यू लाइक, जो भी आप कहना चाहो आप कह सकते हो। फाइन। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। सबसे पहले लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, फिर व्हाइल कीवर्ड का यूज करते हैं, व्हाइल के साथ कंडीशन देते हैं, फिर कोड लिखते हैं, फिर लूप काउंटर को अपडेट कर देते हैं। जब तक ये दी गई कंडीशन ट्रू रहती है तब तक आपका कोड एग्जीक्यूट करता रहता है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है
कोड का एग्जीक्यूशन बंद हो जाए। क्लियर? तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ले लेता हूं। मैंने लूप काउंटर के लिए एक वेरिएबल लिया सी। तो हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया सी, और सी को हम इनिशियलाइज करेंगे 1 पर। तो हमने लिखा सी इक्वल टू 1। बोलो बेटा, सी इक्वल टू 1। फिर हमने यहां पर यूज किया व्हाइल के साथ ब्रैकेट में कंडीशन दी, सी इज लेस देन आर इक्वल टू 5। C is less than R equal to 5। मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक C की वैल्यू 5 से कम है या इक्वल है। ठीक है? और यहां पर हम प्रिंट करेंगे C की वैल्यू। तो हमने यहां पे लिखा system डॉट आउट डॉट println C। फिर हम यहां पर यूज करेंगे C++। राइट? तो देखिए ये कोड कैसे वर्क करेगा। C इक्वल टू 1 जहां पर हमने लिखा है, ये है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। ये लूप काउंटर का इनिशियलाइजेशन है। व्हाइल के साथ आपने लिखा C इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ये कंडीशन है। फिर आपने लिखा C++, ये क्या है? अपडेशन ऑफ लूप काउंटर। राइट? तो ये कोड काम कैसे करेगा? देखिए कैसे काम करेगा, मैं इसको समझा के बताता हूं। C की इनिशियल वैल्यू क्या है? 1 है। C की वैल्यू क्या है? 1 है। कंडीशन चेक की जाएगी, 1 इज लेस देन 5। 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा? तो C की वैल्यू प्रिंट होगी। तो C की वैल्यू जब प्रिंट होगी तो आउटपुट आएगा 1। पहली बार लूप चलेगा, आउटपुट आएगा 1। ठीक है? फिर C++ हो जाएगा, मतलब C की वैल्यू 1 से अब कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। C++ का मतलब क्या होता है? C++ का मतलब होता है C इक्वल टू C+1। C++ का मतलब होता है C इक्वल टू C+1। तो C की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक की जाएगी, फिर से कंडीशन चेक की जाएगी। तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि 2 इज लेस देन 5, 2 5 से छोटा है। तो अब की बार क्या प्रिंट करेगा? 2 प्रिंट होगा। फिर C की वैल्यू 3 हो जाएगी। C की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब कंडीशन फिर से चेक की जाएगी, 3 इज लेस देन 5। 3 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो 3 प्रिंट होगा। फिर C की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 इज लेस देन 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो अगली बार 4 प्रिंट होगा। फिर C की वैल्यू 5 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर C की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो जब C की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम, ये कोड 1 से लेकर के 5 तक की संख्या को प्रिंट करेगा। तो अब प्लीज आप लोग मुझे बताएं कि कितने बच्चों को ये कोड समझ में आया, कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, निक्की को समझ में आया, सुमन, सलोनी, मारिया, सलोनी कुमारी, ज्योत्सना, श्यामभवी, पल्लवी। सर एक बार और बता देते हैं। अच्छा एक बार और बता देंगे, कोई बात नहीं, ठीक। रश्मि, मुस्कान, ज्योति, चलो बहुत अच्छी बात है, सबको क्लियर है। एक बार और देख लो।
एक बार इसको कोड के साथ ही बता दें, प्रोग्राम भी बनाते जाएं और समझाते जाएं। यस सर। कोड के साथ बता देते हैं। हाँ, तो हमने यहां पे लिखा नोटपैड p10.java, p11.java। नोटपैड p11.java, राइट। अब इस प्रोग्राम में का पर्पज लिख देते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर के 100 तक के नंबर, 10 तक के नंबर को प्रिंट करना है। तो इस प्रोग्राम में हमने जैसा कि आपको बताया कि वैल्यू प्रिंट करनी है, इनपुट नहीं लेना है। वैल्यू को प्रिंट करना है, इनपुट नहीं लेना है। इनपुट लेना है, वैल्यू को इनपुट नहीं लेना है, वैल्यू को सिर्फ प्रिंट करना है। तो जब इनपुट नहीं लेना है तो हम java.util का भी प्रयोग नहीं करेंगे। और हमने यहां पर क्लास बनाई p11। p11 क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे, तो हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहां पर हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। अब यहां पर हम एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप का c, किसके लिए? लूप काउंटर के लिए। ये हमारा क्या है? लूप काउंटर। अब c को हम इनिशियलाइज करेंगे 1 पर, तो हमने लिखा c इक्वल टू 1, क्योंकि हमें 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट कराने। तो हमने लिखा c इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। ये लूप काउंटर का इनिशियलाइजेशन हो गया। अब हम व्हाइल यूज करेंगे, व्हाइल c इज लेस देन r इक्वल टू 10। ये लूप तब तक चलेगा जब तक c की वैल्यू 10 से कम है या 10 के इक्वल है, तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, अब हम यहां पर c की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो हमने लिखा system डॉट आउट डॉट println एंड वी प्रिंट हियर द वैल्यू ऑफ c। ये कोड हो गया। व्हाइल के साथ जो हमने एसोसिएट किया ये कंडीशन हो गई, राइट। फिर हम क्या करेंगे? c की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, तो ये हो गया अपडेशन ऑफ लूप काउंटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हो क्या रहा है? ये लूप 10 बार चलेगा। ये लूप कितनी बार चलेगा? 10 बार चलेगा, और ये 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स को प्रिंट। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था by using the loop control, by using the while loop, और इसे मैं चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूं। आप लोग क्लास को रिवाइज भी कर लिया करिए, प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लिया करिए। ठीक है, अब मैं इसे कंपाइल कर रहा हूं, तो मैंने लिखा javac p11.java। रन करेंगे java p11, तो इट प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आप लोगों को स्विच के बारे में बताया और
लूप को हमने इंट्रोड्यूस किया है। अब बाकी के जो प्रोग्राम्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो कल के लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे, और आप लोग लेक्चर को रिवाइज कर लिया करिए, प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर लिया करिए। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे लेक्चर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू थैंक यू सर। एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर। सर नोट्स डाल देते ना क्लासरूम में। बेटा आज पढ़ जाएगा, आज सब कुछ पढ़ जाएगा, ठीक है? और सर और वीडियो क्वेश्चन भी भी दे दीजिएगा सर, हाँ बेटा, सर, क्वेश्चन दे वीडियो दीजिएगा और सर बनाने। हाँ हाँ, दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी, आज मिल जाएंगी, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू जो सर। भेजते हैं ना वो खुलता नहीं है लिंक, हमसे प्रॉब्लम हो आए? रहा है। लिंक सर जो भेजते हैं ना रिकॉर्डिंग का, वो हम्म। मेरे फोन में नहीं खुल रहा, वो खुल तो नहीं उसको रहा है। लैपटॉप पे ओपन करो ना, ओके लिंक सर। को लैपटॉप पे ओपन करो, ठीक है? ओके सर। ठीक है बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर।